जी तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी स्वीट डिश के बारे में बताने जा रहे हैं। मिठाइयाँ तो आपने बड़ी खाई होंगी, लेकिन जब गुलाब जामुन का नाम आता है तो एक बार मुंह में पानी ज़रूर आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको गुलाब जामुन जो है उसकी मुकम्मल तैयारी का मुकम्मल प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये गुलाब जामुन कैसे तैयार होता है, तो बेकरी पर इसका प्रोसेस जो है वो हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा और वीडियो पसंद आई होगी। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंची जा सके। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो है, जो खुश्क दूध को जो है वो उसको उसका ये शेक बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले खुश्क दूध में पानी ऑयल डालकर जो है ना उसको तैयार किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि भाई उसको कैसे मिक्स कर रहा है, कैसे उसको जो है वो यकजान बना रहा है। तो उसके बाद इसमें ये अंडे मिलाए जा रहे हैं। तो दूसरा मराहल जो है वो इसमें अंडों का है जो इसमें मिक्स किया जा रहा है। और उसके बाद जो है इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ मसाला जात जो हैं, जिसमें टाटरी होता है, मीठा सोडा होता है और बेकिंग पाउडर जो है वो इसमें मिलाया जाता है। तो अब वो इसकी मकदार के लिहाज से जो है वो कारीगर इसमें बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग पाउडर डाला जा रहा है। इससे पहले जो थी वो मीठा सोडा डाला गया था। और अब इसमें इसको जो है वो ये जो है इसमें टाटरी जो है वो डाली जा रही है। तो अब इसको अच्छी तरह शेक किया जाएगा। अब इसमें ठंडा बर्फ़ वाला जो पानी मिक्स किया जा रहा है और ये तमाम चीज़ें जो है इन्हें अच्छी तरह से जो है वो यकजान किया जाएगा। और ये इसको कम से कम जो है वो 2 से 3 मिनट तक जो है इसमें इसको महलूल को जो है मिक्स किया जा रहा है। और इसमें ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा ठंडा पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाया जा रहा है। तो ये आपके सामने जो है सब कुछ हो रहा है। इसमें साथ साथ भाई जो है इसको मिक्स भी कर रहे हैं और इसमें ठंडा पानी भी डाला जा रहा है। अब इसमें जो है ये मैदा जो है ये मिक्स किया जा रहा है। तो अब मैदे की मिक्सिंग हो रही है इसमें। तो भाई अब इसको मैदे को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको यकजान करेंगे, ताकि इसमें कोई मिक्स होने में कमी ना रह जाए। तो 2 से 3 मिनट तक जो है ये प्रोसेस जारी रहता है। तो अब इसको भाई जो है मिक्स कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है इसको मिक्स करने का, ताकि इसमें कोई कमी ना रह सके। तो अब ये जो है महलूल थोड़ा सा पतला है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें थोड़ी सी सूजी मिला रहे हैं, जो भी इसकी महलूल को जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा कर देगी। तो अब सूजी मिक्स की जा रही है। मिक्स करने के बाद इसको फिर जो है अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। सूजी मिलाने के बाद इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। और जब इसको जो है वो एक बर्तन की मदद के साथ जो है ये देखें आप, इसको साफ़ किया जा रहा है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी तह को जो है वो बनाया जा रहा है। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इसको कम से कम जो है वो 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा जाता है।
और उसके बाद जो है ये चीज़ें जो देख रहे हैं ये सीरा तैयार हुआ है और ये साथ में घी भी जो है गर्म करने के लिए रखा हुआ है। और साथ में जो है एक सीरा जो है वो बाहर निकाला हुआ होता है, ये ठंडा होता है। दूसरा सीरा जो है वो चीनी डालकर जो है इसको जो है अच्छी तरह से पकाया जाता है ताकि इसमें जो है वो गुलाब जाम जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो सकें। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि घी जो है वो घी की कढ़ाई जो है वो भट्टी पर जो है वो गर्म हो रही है। तो और साथ में जो है इसका सीरा भी जो है वो तैयार हो रहा है। आप गुलाब जामुन के जो दाने जो है वो देख रहे हैं कि वो तैयार हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो है ये पकने के लिए तैयार होंगे। ऑयल भी जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब इसमें जो है इसको नीचे उतार रहे हैं भाई, नीचे उतार कर जो है इसमें जो है गुलाब जामुन के दाने जो है वो डाले जाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि जो गुलाब जामुन के दाने थे तो उनको इसमें डाल दिया गया है। अब इसको सबसे पहले जो है वो घी में तला जाएगा और घी में तलाई के बाद जो है जो अब इसको एक ख़ास टेम्परेचर पर जो है तला जाता है ताकि दाने जो है ना तो कच्चे रहें और ना ही ज़्यादा जलें। तो ये भाई जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला कर जो है इसके दानों को जो है वो पका रहा है। तो ये आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि कितनी नफासत के साथ जो है ये सारा अमल जारी है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा जल्द तरीके से हिलाएंगे तो इसमें दाने जो है वो टूटने का खदशा भी होता है, बाज़ का दाने टूट भी जाते हैं। तो भाई ने इसको जो है इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको दोबारा आग पे रख दिया है और अब दाने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पक रहे हैं और टूटे जो हुए दाने जो है उनको साथ साथ जो है बाहर निकाला जा रहा है। तो ये अमल देख रहे हैं कि दाने जो है वो अब ऑयल में तैयार हो रहे हैं, पक रहे हैं। और ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है इसकी तैयारी का। अब दानों का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, ये देख रहे हैं ये ब्राउन कलर के होने शुरू हो चुके हैं। तो जी अब ये अपने आखिरी मराहल की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुके हैं, ये देख रहे हैं इनका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है और ये अब जो है वो चास जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब भाई जो है इनको क्या करेंगे, इनको ऑयल से निकालने के बाद जो है वो इस चास में डालेंगे जो आग पर रखी हुई है। तो ये देख रहे हैं कि अब ये चास वाला मराहल जो है शुरू हो चुका है। पहले इसको घी में जो तला गया है और घी में तलने के बाद इसको चास में जो है वो डुबो दिया गया है। जी अब ये चास जो थी तैयार, सिरा जो तैयार था उसमें जो है ये इनको मिक्स किया जा रहा है। तो कुछ ही लम्हों के बाद जो है ये रसगुल्ले जो है, गुलाब जामुन जो है ये अपने अंदर रस को जो है वो जज़्ब कर लेंगे। जी तो अब यहाँ से निकाल कर जो है अगला प्रोसेस जो है वो इनको ये ठंडे सिरे में डाला जा रहा है जो पहले से निकाला हुआ था। तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। अब इनको निकाल कर जो है ठंडे सिरे में डाला जा रहा है। तो ये इसका जो है आखिरी प्रोसेस था और ये काम जो है इंतहाई नफीस तरीके से किया जाता है
इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाती, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो आपके जो दाने हैं वो खुल जाएंगे, वो टूट जाएंगे। जी, यह बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार पड़े हैं। अभी हमने इनका सैंपल निकाला है तो देखते हैं ये कैसा है। जी, अब हम इसको चम्मच की मदद से हमने इसको अलहदा किया है, तोड़ा है, तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। तो आज गुलाब जामुन की रेसिपी जो थी वो हमने तैयार की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।